बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 7 फरवरी, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 8 फरवरी वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 41,522 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 331 पॉइंट्स गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.81% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 156.31 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर है। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 41,432 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,763 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है बुलिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 51 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 39 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो पॉजिटिव रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो सिस्टम है, जिसने इंडेक्स के अंदर 125 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे OGDC है, जिसने 117 पॉइंट्स ऐड किए हैं। TRG ने जनाब इंडेक्स के अंदर 41 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MEBL ने जनाब 18 पॉइंट ऐड किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 17 पॉइंट ऐड किए हैं। PPL ने 17 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर के टॉप पर जनाब एंग्रो है, जिसने 27 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। POL ने 20 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PSO ने 12 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 11 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। और जनाब UPFL ने 9 पॉइंट्स इसमें से डिक्लाइन किए हैं। जनाब अब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूम शेयर्स की। नंबर 1 पे WTL है, जिसने ₹1.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.03%। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने ₹81.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.21%। उसके बाद नंबर है SSGC का, जिसने ₹11.48 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.61%। उसके बाद नंबर जनाब OGDC का, जिसने अपनी क्लोजिंग ₹99.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.49%। उसके बाद नंबर आता है जनाब SNGP का, जिसने ₹43.85 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 0.87%। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EPCL है, जिसकी EPS आई है ₹12.39। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹2.50 का। एयर एंडेड December 31, 2022 का ये रिजल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब PRL है, जिसकी LPS आई है 43 पैसा। Q2 का ये रिजल्ट है। का शेड्यूल चेक कर लेते हैं वेडनेसडे के लिए 8 फरवरी के लिए। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो EPQL है, जिसकी 10 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। सेकंड नंबर पे जनाब महत है, जिसकी मीटिंग मुल्तान के अंदर है 11 के ऊपर और मीटिंग एजेंडा है तो अपॉइंटमेंट चेयरमैन है। उसके बाद नंबर MCB का है, लाहौर के अंदर मीटिंग है। एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। DMTS की मीटिंग है जनाब रावलपिंडी के अंदर 2 PM के ऊपर मीटिंग एजेंडा जनाब टू इलेक्ट दी चेयरमैन है। उसके बाद जनाब FCPL की मीटिंग है कराची के अंदर। एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद TRIPF की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर। मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो CHS है, एक्शन बाइंग का है जनाब। और 31,000 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹64.68 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन HBL के अंदर है, एक्शन सेलिंग का है जनाब। 6,547 शेयर्स की सेलिंग हुई है ₹73 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन जनाब IBFL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है और 5,50,000 शेयर्स की जो है वो बाइंग हुई है 215 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर जनाब JDWS का है, एक्शन जनाब गिफ्ट आउट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब 6 लाख शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है। सेकंड ट्रांजेक्शन में 6 लाख की है, उसको स्किप कर दें। और उसके बाद देखते हैं कोई आज की डेट के अंदर ट्रांजेक्शन है। तो जनाब मार्केट 786 के अंदर जो है एक्शन हुआ है बाइंग का और 1,09,500 शेयर्स की बाइंग हुई है ₹4.61 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब ट्रांजेक्शन HBL के अंदर है, एक्शन सेलिंग का है और 13,217 शेयर्स की सेलिंग हुई है ₹73 की प्राइस के ऊपर।
ठीक है ना। तो ये थी आज की 7 फरवरी की इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है बुलिश दोजी के इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,522 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जनाब यहीं पर अपनी रेजिस्टेंस थी जो कि पहले सपोर्ट थी, फिर बाद में रेजिस्टेंस बन गई 41,512 की, इसको मैनेज किया है। जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इंडेक्स ने 41,200 को ब्रेक करके एक जो है ओपन डोर कर दिया है न्यू बुलिश चैनल के लिए, जो कि इंडेक्स को 42,800 से लेके इंडेक्स को 43,500 तक भी ले जा सकता है। लेकिन इंडेक्स अभी जनाब अपनी जो वीकली टॉप होता है, वीकली जो रेजिस्टेंस होती है, वीकली रेजिस्टेंस ट्रू 41,504 की, इसके पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी एक्सपेक्टेड है और ये इंडेक्स की स्मूथ रनिंग के लिए एक अच्छा होगा कि इंडेक्स अगर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करे 41,200 से लेके 41,100 तक आप जो है मुझे प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है कल, कि इंडेक्स के अंदर कल प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है 41,200 से लेके 41,100 के अराउंड। और यहाँ से फिर इंडेक्स अगेन जो है एक पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड पोजीशन देके, तो एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर बाय ऑन डिप के ऊपर ही रहें तो बेहतर होगा। 41,200 पे फर्स्ट बाय करें, सेकंड बाय 41,100 के ऊपर करें। 41,000 के बिलो बाइंग नहीं करनी है, आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए 41,000 के बिलो होना चाहिए। अच्छा जनाब कल के लिए जो सपोर्ट है वो 41,219 की है और जो सेकंड सपोर्ट है 41,074 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 41,718 की और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 41,858 की है। ट्रेंड जो है जनाब फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है और मेरे हिसाब से कल प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा आप एहतियात से काम कीजिएगा। फर्स्ट ओवर के अंदर वेट एंड वॉच करके उसके बाद जो है बाइंग की कोशिश कीजिएगा और अपने माइंड के अंदर बात रखिएगा कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर ने जो इंडेक्स को उठाया हुआ है, ख़ास करके आपके सामने है OGDC, PPL और PSO, SNGP, इन्होंने जो है इंडेक्स को काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दी हुई थी, जिनके अंदर डिविडेंड की जो न्यूज़ है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है IMF से, तो देखते हैं कि क्या प्लान सेट होता है। लेकिन उस न्यूज़ की वजह से जनाब मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी लगी गई है और इन स्टॉक्स ने जनाब इंडेक्स को काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिया है। तो देखते हैं कल इंडेक्स कैसा जो परफॉर्म करता है। अगर इन स्टॉक्स के अंदर PPL के अंदर जैसे आज भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है 84 से 81 पे क्लोज हुआ है, SNGP 44 को टेस्ट करके 43 के अराउंड जो है वो क्लोज हुआ है। और अगर हम OGDC की बात करें तो जनाब OGDC हाईली ओवरबाउट होने के बावजूद भी अपर कैप के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन हाईली रिस्की है। कल भी कहा था, आज भी कहा था कि हाईली रिस्की है। एटलीस्ट मैं यहाँ पर किसी को होल्ड करने का और बाय करने का सजेशन नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से OGDC काफ़ी हाईली ओवरबाउट है, यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। एटलीस्ट 85 से लेके 87 तक की प्राइस के अंदर करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।